ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये यूज केस डायग्राम है। ठीक है, यूज केस डायग्राम में क्या है, डिफरेंट एक्टर्स हैं और डिफरेंट यूज केसेस है और उनकी इंटरेक्शन विद द यूज केसेस है। यूजर लॉग इन कर सकता है, कोर्स ऑनर कोर्स क्रिएट कर सकता है, कोर्स एडिटर कोर्स को एडिट कर सकता है और पीपल कैन आंसर क्वेश्चन जो उस कोर्स में जो है वो कोर्स एडिटर या कोर्स ऑनर ऐड कर सकता है। ठीक है, उसको आंसर कौन करेगा? पीपल, जिसको हम कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई जनरल यूजर भी हो सकता है। अब हम इसके फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस करते हैं इस यूज केस डायग्राम के। ठीक है, हम कौन सा वाला यूज केस उठा रहे हैं? हम ये वाला यूज केस उठा रहे हैं जो ये वाला गिवन है हमारे पास। हम इस यूज केस की रियलाइजेशन कर रहे हैं, पीपल आंसर्स। ठीक है, इस वाले यूज केस के हम फ्लो ऑफ इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये यूज केस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इस यूज केस डायग्राम के फ्लो ऑफ इवेंट। तो फ्लो ऑफ इवेंट में हमने क्या बताया, सबसे पहले वो जो यूज केस का पोर्शन था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोर्शन है यूज केस का। इस स्पेसिफिक के लिए हम फ्लो ऑफ इवेंट जनरेट कर रहे हैं और फिर रॉबिन्सन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पीपल आंसर क्वेश्चंस। सो इसके फ्लो ऑफ इवेंट क्या है? पीपल सबमिट द आंसर बाय फिलिंग द क्वेश्चन पेज। आपके पास क्वेश्चन पेज है जिसमें क्वेश्चन मौजूद है और यूजर जो है वो उसका आंसर जो है वो उस पर सबमिट करवा रहा है उसी क्वेश्चन पेज पे। द आंसर्स आर ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम, और वो जो आंसर पीपल ने सबमिट करवाए वो कहाँ चले जाएंगे? आपके सिस्टम में ट्रांसमिट हो जाएंगे। The system get current answers for the submitted questions from the question bank। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो ये कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन बैंक है जिसमें लेट सपोज 100 या 50 क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशन स्टोर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो हम कह रहे हैं कि इसमें से रैंडमली कुछ 20 या 25 या 50 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में से रैंडमली जनरेट हो, यूजर की स्क्रीन पे व्यू हो और यूजर उसके आंसर सबमिट करवाए। जैसे यूजर अपने आंसर सबमिट करवा देगा तो आपका सिस्टम क्या करेगा, उस तमाम के तमाम आंसर्स को क्वेश्चन बैंक पे रखे हुए सबमिटेड आंसर से मैच करेगा। द सिस्टम रिकॉर्ड द आंसर्स एंड चेक इफ द आंसर्स आर करेक्ट। जो यूजर ने आंसर सबमिट करवाए हैं उसको स्टोर करेगा अपने पास और क्वेश्चन बैंक में रखे हुए सॉल्यूशन से मैच करने के बाद ये देखेगा कि कौन से आंसर सही है या नहीं है। इफ ऑल द आंसर्स आर करेक्ट द सिस्टम सेट द मॉड्यूल स्टेटस टू कंप्लीटेड। अगर तमाम के तमाम आंसर्स करेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिस्टम क्या कहेगा कि आपका ये मॉड्यूल क्लियर हो चुका है। द सिस्टम चेक्स इफ ऑल द मॉड्यूल्स आर करेक्ट। अगर सिस्टम चेक करेगा कि तमाम के तमाम मॉड्यूल उस कोर्स के क्लियर हो चुके हैं। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास कोर्स सिस्टम क्या है, मिड टर्म, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइनल टर्म। तो यहाँ पे इन्होंने ये सिनेरियो रखा है कि एक कोर्स है जिसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं, मॉड्यूल 1 2 3। जब वो सारे मॉड्यूल्स क्लियर होंगे तभी कोर्स क्लियर होगा। तो फिर उसके मिस बाद अब सिस्टम क्या चेक करेगा जी? मिस ये जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं ये कौन से यूज केस के हैं? ये जो यहाँ बनी हुई है आंसर क्वेश्चंस वाली, इसी यूज केस डायग्राम, ये जो ऊपर हमने यूज केस डायग्राम डिस्कस किया है उसका हमने एक पोर्शन लिया है पीपल आंसर क्वेश्चन। अब हम इस यूज केस डायग्राम के एक स्पेसिफिक यूज केस के लिए फ्लो ऑफ इवेंट दे रहे हैं आंसर क्वेश्चन वाले के। ठीक है मिस। ठीक है, फिर अब सिस्टम चेक करेगा कि तमाम के तमाम मॉड्यूल्स करेक्ट हो गए। इफ ऑल द मॉड्यूल्स आर करेक्ट द सिस्टम सेट द कोर्स स्टेटेड टू कंप्लीट। आपको सिस्टम क्या सेट कर देगा कि आपका ये जो कोर्स है ये क्लियर हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट्स आ गए। अब हम इस फ्लो ऑफ इवेंट को देखते हुए अब हम क्या करेंगे, अब हम रॉबिन्सन डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एंटिटी, बाउंड्री और कंट्रोल क्लासेस को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रही होंगी इस पूरे सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सबसे पहले हमने यूज केस डायग्राम बना दी, प्यूपिल आंसर क्वेश्चन। अब इस हम यूज केस की रियलाइजेशन कर रहे हैं कि इस यूज केस का रियलाइज्ड वर्जन क्या होगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। थोड़ी सी इस पे कंसंट्रेशन चाहिए आपकी, छोटा सा टॉपिक है, अभी ये एंड हो जाएगा एक दो स्लाइड्स में, बस इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। ठीक है, ये यूज केस है आंसर क्वेश्चन का। हम इस यूज केस की रियलाइजेशन दे रहे हैं। यूज केस की रियलाइजेशन ये होती है कि आप कंट्रोल, एंटिटी और बाउंड्री क्लासेस की बेसिस पे वो पूरा फ्लो एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्टर है। वो एक्टर क्या कर रहा है, आंसर सबमिट कर रहा है और आंसर सबमिट कहाँ करेगा, क्वेश्चन पेज पे। सो क्वेश्चन पेज इज एन बाउंड्री क्लास, वो इंटरफेस जहाँ पे क्वेश्चन उसको व्यू हो रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर्स वो सबमिट करवा रहे हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे गिवन है।
पीपल सबमिट द आंसर्स बाय फिलिंग द क्वेश्चन पेज। क्वेश्चन पेज क्या है? एक इंटरफेस होगा, सिस्टम पे एक स्क्रीन आ रही होगी जिसपे सारे क्वेश्चंस होंगे और जिसका आंसर यूजर सबमिट करवाएगा उस क्वेश्चन पेज पे। तो वो क्वेश्चन पेज बेसिकली क्या है? हमारे पास एक बाउंड्री क्लास है जो फॉर्म व्यू है, जो नजर आ रहा है यूजर को। उसने सारे क्वेश्चन के आंसर सबमिट करवा दिए। अब वो आंसर कहाँ होंगे? स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 1 सबमिट आंसर, स्टेप 2 ट्रांसमिट आंसर। वो सारे के सारे आंसर आपके कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे? आपके सिस्टम में। और किसके थ्रू होंगे? क्वेश्चन मैनेजर, जो कि एक कंट्रोल क्लास है। क्वेश्चन मैनेजर की कंट्रोल क्लास उस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उसको डेटाबेस पे आपके सिस्टम पे स्टोर करेगी। और फिर वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी फर्दर? एक क्वेश्चंस की एंटिटी क्लास है, एक आंसर्स की एंटिटी क्लास है, यानी कि अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की क्लास में सारे क्वेश्चन स्टोर हैं, आंसर की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर स्टोर हैं। और फिर ये मॉड्यूल स्टेटस की एक क्लास है, जो कि ये सारी एंटिटी क्लासेस हैं। मॉड्यूल स्टेटस की एंटिटी क्लास क्या होगी आपके पास? क्या आपने ये बताना है कि वो मॉड्यूल क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ। अब उसके लिए भी कुछ लॉजिक्स वगैरह लग रही होंगी। एंड देन कोर्स स्टेटस की क्लास है कि कोर्स क्लियर हो गया या नहीं हुआ। कोर्स कब क्लियर होगा? जब उसमें तमाम के तमाम मॉड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन मैनेजर की कंट्रोल क्लास क्या करेगी? उन आंसर्स को क्वेश्चन की क्लास से उसके करेक्ट आंसर्स गेट करेगी कि इन क्वेश्चंस के जो हमारे पास स्क्रीन पे शो रहे हैं इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। यूजर ने जो आंसर सबमिट करवाया है उसको रिकॉर्ड करेगी और आंसर की क्लास में स्टोर कर देगी। और चेक करेगी कि अगर यूजर ने जो आंसर सबमिट करवाया है वो उस क्वेश्चन के रखे हुए आंसर के इक्विवेलेंट हो गया, दोनों मैच हो गए, चेक इफ करेक्ट। चेक करेगा कि अगर दोनों करेक्ट है तो फिर क्या करेगा? आपका सिस्टम जो है ये कंट्रोल, जो क्वेश्चन मैनेजर की क्लास है वही उसको ट्रांसमिट कर रही है। उस सेट ऑफ आंसर्स को हर एंटिटी क्लासेस में भेज के उस पर जो है वो चेकिंग कर रही है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन मैनेजर की क्लास क्या करेगी? मॉड्यूल स्टेटस को चेक करेगी। अगर तमाम के तमाम जो है क्वेश्चन सही हो गए, ये जो आंसर सबमिट करवाए ये तमाम के तमाम करेक्ट हो गए, तो क्या होगा? मॉड्यूल ये कंप्लीट हो गया। और फिर से ये क्या करेगा? चेक करेगा कि क्या तमाम के तमाम मॉड्यूल्स करेक्ट हो गए। अगर तमाम के तमाम मॉड्यूल्स करेक्ट हो गए तो कोर्स स्टेटस क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। तो ये जो एक यूज केस डायग्राम है, ये इसकी एक हमारे पास रॉबिस्टनेस डायग्राम है। बेसिकली यूज केस रियलाइजेशन है। यूज केस रियलाइजेशन को हम रॉबिस्टनेस डायग्राम कह रहे होते हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जी अभी आपने क्या बोला कि इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? यूज केस रियलाइजेशन को हम रॉबिस्टनेस डायग्राम के थ्रू रियलाइज करवा रहे होते हैं किसी भी यूज केस को। ये भी बनानी होगी प्रोजेक्ट में? बेसिकली ये यूज केस रियलाइजेशन है जी। अच्छा। जी क्लास, कोई और सवाल? मैम जी मैम ये क्वेश्चन मैनेजर के ऊपर ये एरो बना हुआ है, इसका बताइएगा दोबारा। क्वेश्चन मैनेजर के ऊपर जो एरो बना हुआ है, कौन सा एरो? मैम ये ऊपर ये कंट्रोल क्लास की बात तो कर रहे हैं। कंट्रोल क्लास की नोटेशन है ना, क्वेश्चन मैनेजर इज अ कंट्रोल क्लास। तो कंट्रोल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के ऊपर एक एरो जब आ जाता है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये क्लास एक कंट्रोल क्लास है। जिस तरह बाउंड्री क्लास की रिप्रेजेंटेशन ये है, जहाँ पे ये सिंबल आएगा आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक बाउंड्री क्लास है, यानी कि कोई इंटरफेस है। जहाँ पे आपके पास एक लाइन और उस लाइन के ऊपर एक सर्कल, इट मीन्स कि ये एक एंटिटी क्लास है। ये सारी एंटिटी क्लासेस हैं। और जहाँ पे एक सर्कल उसके ऊपर एक एरो हेड, इट मीन्स कि वो एक कंट्रोल क्लास है जो मैनेजमेंट के लिए यूज हो रही है। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? कोई और सवाल, कोई और क्यूरी? इस कंट्रोल क्लासेस के जो आगे जा रही हैं ये क्लासेस हैं? ये एंटिटी क्लासेस हैं। क्लासेस तो ये और सारी मिस, हैं। ठीक, और मिस ये एंटिटी क्लास होगी, ये कंट्रोल क्लास, और ये जो क्वेश्चन पेज वाली है ये बाउंड्री क्लास, ये यूजर बाउंड्री क्लास। जिसे हम बाउंड्री कह रहे क्लास हैं है, यूजर ठीक। इंटरफेस, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम से। और ये एक्चुअल क्लासेस हैं जहाँ डेटा जाके स्टोर हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक डेटा जाएगा कैसे, वो सारी मैनेजमेंट आपकी कंट्रोल क्लास कर रही है कि कौन सा डेटा कौन सी क्लास में स्टोर हो रहा है, कैसे जा रहा है, लॉजिक क्या लग रही है, चेक एंड बैलेंस क्या करना है। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ control class, that how to manage transfer of data from boundary classes to entity classes, and entity classes to again boundary classes में user को फिर क्या represent करना है।
ये लास्ट में क्या बोला आपने, एंटिटी क्लास से वापस बाउंड्री क्लास में भी रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, लेट सपोज कि मैंने अगर सारे आंसर सबमिट करवा दिए, अब आंसर सबमिट करने के बाद मैंने कहा कि सबमिट माय आंसर्स, मैंने सबमिट माय आंसर कर दिया। अब वो सारे आंसर जाएंगे कंट्रोल क्लासेस के थ्रू मेरी डिफरेंट एंटिटी क्लासेस में। वो एंटिटी क्लासेस उसको चेक करेगी, आंसर मैच हो जाएगा, फिर वो मुझे बताएगा कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। सो जो स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा वो कहाँ से आ रहा होगा, एंटिटी क्लासेस से कैलकुलेट होकर, और वो यूजर को शो अगेन कहाँ होगा, इंटरफेस पे, यूजर इंटरफेस पे, किसी ना किसी फॉर्म पे। तो वो कौन डिस्प्ले करवा रहा होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंट्रोल क्लास की। मीन्स के बाउंड्री से एंटिटी और एंटिटी से बाउंड्री डेटा किस तरीके से ट्रांसफर करना है और उन पे क्या लॉजिक्स लगानी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल क्लास। जी, यहाँ तक कोई और सवाल? नो मैम, ठीक है। अब हम एक Yes, काम ये करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम ये करते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम पढ़ने से पहले हम जिस तरह ये कुछ सिनेरियोस क्लास में देखते हैं ना, इसी तरह मैं कुछ 4-5 सिनेरियोस और लेकर आ जाऊंगी एज अ क्वेश्चंस, और उसको हम क्लास में ही बैठकर खुद से सॉल्व करेंगे। अभी तो ये है ना कि ये सिनेरियोस के आंसर्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम ये करेंगे कि इस अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हम उसको क्लास में बैठ के सॉल्व करें, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प आउट करेगा, और आपकी फाइनल और मिड टर्म की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प आउट करेगा कि अगर सिनेरियोज आ रहे हैं तो सिनेरियोज की हमने यूज केस डायग्राम कैसे बनानी है, फ्लो ऑफ इवेंट कैसे निकालने हैं, रॉबिन्सन डायग्राम कैसे बनानी है, एक्टिविटी डायग्राम कैसे बनानी है। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रैक्टिकली हम ये कुछ चीजें करके भी देख लेंगे। अच्छा, अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन मे भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक शायद क्लासेस फ्री यूनी में ही कंडक्ट हो, बट आई एम नॉट श्योर। ये मेरी अपनी एक वो है, एक फीलिंग है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है क्या चीज मैम, क्या चीज हो yes, सकती है? कि क्लासेस यूनिवर्सिटी में फिजिकली कब स्टार्ट होंगी। नहीं नहीं yes, मैम, ये मिस नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, मिस ये ऐसा नहीं। हो जाएगी, मैंने पूछा था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं नहीं प्रोसेस में नहीं हो रहा है होगा। ना। मिस कल हमारी क्लास थी ना एआई की, तो सर से पूछा था, सर कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे सब्जेक्ट्स की हो सारे जाएगी। सब्जेक्ट्स की आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारा टर्न कब आता है। यूनिवर्सिटी वाले हमें सरप्राइज देंगे पेपर लेकर यूनिवर्सिटी में। हो सकता है कि मिड टर्म वाले दिन ही बुलाएं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड आफ्टर मिड फिर फिजिकल हो। मिस जी प्रोजेक्ट डिस्कस करना था आपसे। जी, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, और जिनको प्रोजेक्ट का डिस्कशन करना है वो रुक जाए यहाँ पे। ठीक है, नेम कॉल कर रही हूँ, स्टूडेंट आईडी अपनी चैट पे सेंड कर दीजिएगा। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद रहीम अख्तर एब्सेंट। मोहम्मद माज खान 8524, मोहम्मद अमार नईम 8556, ओके। हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल दोनों ही सेशन में नहीं है सबा। मोहम्मद बिलाल लतीफ, शामिर, सिदरा फातिमा, अम्माद रजा, मोहम्मद माज 9906, मोहम्मद माज, मुइज अतहर, सैफ मोहम्मद दोनों सेशन में एब्सेंट है सैफ। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, ओके। मुअज्जम अली खान,
मुअज्जम अली खान, मुअज्जम भी दोनों सेशन में एब्सेंट है। उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर दोनों सेशन में एब्सेंट है शान। मोहम्मद हसान, मोहम्मद हसान। नुमान अली, प्रेजेंट मिस। बेटा अटेंडेंस चैट पे सेंड किया करो। मोहम्मद माग 9967। मिस मोहम्मद माज 9906 की भी लगा दें। सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान। ये वही लोग हैं जब अटेंडेंस का नाम सुन के मीटिंग ज्वाइन करते हैं। शीरीन मशल, मदीहा खान, मोहम्मद इबाद, मलाइका, मलाइका आप फर्स्ट सेशन में एब्सेंट थी। उमैमा वाहिद, तूबा, तूबा एब्सेंट है तूबा सेकंड सेशन में। मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब मिस बट, तूबा का मैसेज आया है, वो कह रही है कि मैं जॉब पर हूँ, तो आप मुझसे कह दो कि लगा दें। ऐसा ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं ठीक है मिस, मैं बता दूंगी। शायान अली, शहरियार आसिफ, शब्बीर, हुजैफा हुसैन। मिस शबीर वेटिंग लिस्ट में। तो मैंने अभी कहा था ना कि अब मैं अटेंडेंस के टाइम पे जो भी किसी को भी मिस नहीं आपने करूँ। मेरी लगा दी। मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उनमें मोहम्मद रहीम अख्तर एब्सेंट है, हारिस नवाज एब्सेंट आ रहे हैं सेकंड सेशन में, सबा बतूल एब्सेंट है, सैफ मोहम्मद एब्सेंट है, मुअज्जम अली खान एब्सेंट है, शान हैदर एब्सेंट है, मोहम्मद हसान एब्सेंट है, मोहम्मद फैजान एब्सेंट है, उमैमा वाहिद एब्सेंट है, तूबा एब्सेंट है और शब्बीर एब्सेंट है। ये स्टूडेंट मेरे पास सेकंड सेशन में एब्सेंट आ रहे हैं। प्रेजेंट है, वो उनका अभी अभी ना मोबाइल चार्जिंग खत्म हुआ था, तो अब दूसरे मोबाइल से है, तो मिस वो आपने वही बंद कर दी। हाँ तो मैं अभी लॉग से देख लूंगी ना कि इस मीटिंग में थे शबीर या नहीं थे। अगर होंगे तो लगा दूंगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं लगाऊंगी। जी, अब जिन लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करना है वो मीटिंग में रहें, बाकी लोग जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं मीटिंग। मैम मेरा कार शोरूम था शामिर। जी जी मैम मेरा कार शोरूम मैम मेरा नादरा मैनेजमेंट सिस्टम था, तो आपने एक मिनट मुझे एक बताया मिनट इनका। एक मिनट एक मिनट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो पहले ये करें कि हर ग्रुप का जो एक मेंबर है जस्ट रेज योर हैंड, तो फिर मैं जिसका नेम कॉल करूं वो फिर डिस्कशन कर ले, फिर बाकी जो है वो फिर वेटिंग पे रहे। जी मुइज अतहर 9912। जी मैम, नादरा मैनेजमेंट सिस्टम है मेरा। अच्छा मेरे इसमें क्या साथ होगा? मैम इसमें ये होगा कि मतलब जो नादरा में काम होता है ना, आईडी कार्ड वगैरह की वेरिफिकेशन वगैरह, और मेंबर्स के जो आईडी कार्ड्स वगैरह बनते हैं हम वो शो करवाएंगे इस पे। और जो बाकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जो एसएमएस जो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसका आईडी कार्ड बन जाता है उसका बाद मैसेज आता है ना कि आईडी कार्ड बन गया है, ये आईडी मैसेज कार्ड रिसीव होता है। जनरेशन हो क्रिएशन होगी या आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होगी या दोनों होंगी या कोई एक चीज होगी? मैम दोनों होंगे। पहले आईडी कार्ड क्रिएट होगा और फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी।
जी मैम। वेरिफिकेशन कैसे होगी? मैम वेरिफिकेशन ऐसे होगी कि फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड फॉर एग्जांपल किसी एक मेंबर का बन जाता है ना, ठीक है, तो उसके पास मैसेज जाएगा, ठीक है, उसके वेरिफिकेशन ऐसे होगी कि भाई आपका आईडी कार्ड का ये नंबर है, ये मैसेज ऐसे मैम होता है, लेकिन उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, उसका मसला हो रहा है कि लैंग्वेज का थोड़ा इशू आ रहा है मैम, उसमें अभी हम देखेंगे, फिर मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा क्या बनता है फिर को। ठीक है, मुझे ग्रुप पे ये इन्फो दोबारा भेजो, प्रोजेक्ट टाइटल और ग्रुप मेंबर्स के नेम, मैं फिर ओके अप्रूव कर देती हूँ। ओके ठीक है, मैम, थैंक आप यू और सो मच। आपके ग्रुप मेंबर्स मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके थैंक यू। मास खान। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने क्लाउड बेस्ड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का वो प्रपोजल दिया था आपको, जी तो आपने इसको अप्रूव नहीं करा था। आप हाँ बोल रहे थे दूसरे बच्चों ने लिया हुआ। जी। तो मिस मेरी फंक्शनैलिटी में उनसे टोटली डिफरेंट है। बेटा मेरी जो है मिस रेस्टोरेंट वो मैंने मैनेजमेंट मल्टी सिस्टम शॉप्स में के लिहाज रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम में फंक्शनैलिटी डिफरेंट कैसे हो सकती है? लाइक मेन्यू मिस वहां भी डिफरेंट होंगे, इस तरीके मेन्यू से है, यहाँ पे भी होंगे। मिस मैं बता रहा हूँ आपको मिस, डिफरेंट इस तरीके से है। पहली बात तो मिस क्लाउड बेस्ड का डेटाबेस है, सिंगल डेटाबेस है मिस। और इसकी दूसरी डिफरेंस मिस ये है कि एक ओनर है, उसकी मल्टीपल शॉप्स है ना, तो मिस वो मल्टीपल शॉप्स को एक डेटाबेस के थ्रू हैंडल कर सकता है। तो ये लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, तो इसी वजह से मैं चाह रहा था कि ये आपको दिखा दूं मैं, इसी पे वर्किंग जारी है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसके फीचर्स क्या होंगे? इस फीचर जो सारे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के होते हैं वही होंगे, हाँ तो वो वही चीज है, सिर्फ इसमें वही सेम हो गई ना, बस एक प्लेटफॉर्म डिफरेंस है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड उस पे चला रहे हो उसको, बस एक ये डिफरेंस आएगा। यस मिस। हाँ तो इसीलिए कोई और प्रोजेक्ट चूज करो। मिस कोई और मैं आपको बता दूं फिर अभी, कोई या और ग्रुप पे भेज दूं? बता दो, ग्रुप पे भेज दो, लेकिन वो देख लेना कि वो अप्रूव ना हुआ हो और किसी और ने मिस ना वो लिया हो। किसी ने भी नहीं सिलेक्ट किया है, वो हाँ किसी ने ठीक भी है, नहीं किया। बता दो, अभी बता दो। मिस पीओएस है। पॉइंट ऑफ सेल। यस मिस। अच्छा, उसमें क्या होगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कैसे डिफरेंट होगा? मिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ऐसे डिफरेंस होगा मिस, उसमें इन्वेंट्री तो साथ साथ में होती रहेगी, चलती रहेगी। उसमें ये भी होगा कि मतलब जो है कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं अपने, ठीक है मिस। मिस कस्टमर एक्सपेंसेस लॉगिन अपने भी निकाल करेगा? सकते हैं, रिपोर्टिंग। कस्टमर लॉगिन कस्टमर करेगा? लॉगिन उसको मिस, सारी कस्टमर प्रोडक्ट्स लॉगिन नहीं नजर आ करेगा, रही होंगी, लॉगिन नहीं करेगा? अच्छा कस्टमर लॉगिन नहीं करेगा। अच्छा। और मिस ये इसकी रिपोर्टिंग दिखा सकते हैं हम इसमें, रिपोर्टिंग। तो वो बिल जनरेशन कैसे होगी? विदाउट लॉगिन ही कस्टमर आइटम सिलेक्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा? मिस ओनर मिस डायरेक्ट जो है मिस कस्टमर नहीं करेगा ना, ओनर होगा, ओनर के थ्रू करेगा ना मिस। अच्छा, मतलब जो एंट्री लेवल ऑपरेटर होगा वो करेगा कि ये यस मिस, प्रोडक्ट उसमें यस है, और मिस, फिर उसका बिल जनरेट यस होगा मिस। और रिसिप्ट बिल जनरेट जनरेशन होगी, होगा, रिपोर्ट अगर डिस्काउंट आप वगैरह बोलेंगे तो होगी। मिस रिपोर्ट भी करवा देंगे। ठीक है, सही है। डिस्काउंट भी होगा, यस ये मिस। बना लो, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे सेंड कर दो ग्रुप पे, प्रोजेक्ट टाइटल व्हाट्सएप मिस ग्रुप पे मेरे सेंड ग्रुप कर दो। पार्टनर कोई भी नहीं है मिस, मैं सिंगल हूँ। चलो इन्फॉर्मेशन तो भेज दो ना, मैं अप्रूव कर दूं ताकि मेरे पास ऑन डॉक्यूमेंट आ जाए कि ये प्रोजेक्ट था। ठीक है मिस, थैंक यू। ठीक है जी। शामिर। मेरा शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम था, आपने बोला था कि कुछ और फीचर ऐड करें इसमें। शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें क्या होगा? लाइक कोई नई कार हम अगर मेरे हम शोरूम में आ रही है, उसको ऐड करेगा उसकी एंट्री? नहीं, यस मिस, एंट्री ऐड करेगा, और जैसे अब एक शोरूम में पुरानी गाड़ियाँ भी मिलती हैं, पुरानी गाड़ी की एंट्री ऐड करेगा। इसमें तीन तीन बंदे होंगे, कस्टमर होगा, सेल्समैन होगा, और एक जो डील करेगा। अब अच्छा इससे ऐसे क्या होगा कि न्यू कार भी सेल होती हैं, और मतलब न्यू कार की एंट्री अलग होगी, और जो यूज़ कार होती हैं उनकी एंट्री अलग होगी। और ये भी बताया जाएगा कि इस सेल्समैन ने इस बंदे को बेची गाड़ी की, एट्रीब्यूट्स वगैरह ये भी होंगे हम सब है। अच्छा, तो जो तीन आपने डिफरेंट यूजर्स बताए, जो कस्टमर है, कस्टमर भी लॉगिन करेगा? नो मैम, कस्टमर का काम नहीं है ना, कस्टमर की डिटेल हम लेके रखेंगे कि इस कस्टमर ने ये काम, जैसे कस्टमर का अलग टेबल है नहीं, होगा, अच्छा और मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके शोरूम की लेट सपोज जैसे वेबसाइट होती है वैसी वेबसाइट हो, और मैं एज अ कस्टमर देखना चाह रही हूँ कि इस शोरूम में कौन कौन सी यूज कार हैं और कौन कौन सी अनयूज कार्स हैं, तो मैं लॉगिन करूँ और मैं देखूँ कि अब ये नई कार आई है, इस तरीके का कोई मॉड्यूल नहीं होगा? एमवीसी ऐसा पे कुछ नहीं हम होगा? बना सकते हैं, इसको भी ऐसे बना सकते हैं कि कस्टमर लॉगिन हो जाए। अच्छा, आपका पैरामीटर क्या है कि वो जनरली बस एक कस्टमर, जैसे लेट सपोज वो फिजिकली जो कस्टमर आ रहा है आप बस उसकी एंट्री कर देंगे? यस मिस, एंट्री कर देंगे कि डील हुई है, मतलब इतने की बेची है ऐसे करके,
जैसे हम जाते हैं शोरूम पे, वो डील होती है वहाँ पे बैठ के सिस्टम में वो सब बना देते हैं पर्ची वगैरह। कितने ऐसे मेंबर्स हैं ग्रुप में? 2। ठीक है, भेज दो ये दोबारा से ग्रुप पे, मैं अप्रूव कर देती हूँ। ठीक है मैम। जी मैम ऐसे मुझे एक बात करनी थी आपसे। जी मैम मैं ये बोल रहा था, मेरे ग्रुप में कोई भी नहीं, अगर कोई बच्चा हो जो मिस आना चाहे तो मैं उसको मिस मेरे ग्रुप में एडजस्ट कर दें तो सही है, आप ग्रुप में डाल दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। मैं आ रहा हूँ। इस ग्रुप हसनैन, मिस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या डालूं? व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये डाल देंगे, मैं मेरा ये जो है वो प्रोजेक्ट टाइटल है, और अगर कोई मुझे जो है वो मेरे ग्रुप में आना चाह रहा है वो आ सकता है। ठीक है मिस, तो उसको फिर मैं अपडेट करके मैं ग्रुप मेंबर नेम आपको भेजूंगा, दोबारा अप्रूव करेंगे आप? अभी तो आपने अप्रूव कर दिया। ये राव मोहम्मद हसनैन ने आप टेक्स्ट किया है कि ये आना चाह रहे हैं आपके ग्रुप में, तो अगर आप इनको ठीक है रखना मिस, चाह रहे हैं तो आप कर दें, रख लें इनको अपने साथ। ठीक है मिस, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये फिर अपडेट कर दें इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ही, ताकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास। ठीक है मिस, मैं कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, शीरीन का है डेली फुटवेयर ऑनलाइन, सैफ, शीरीन एंड उसामा मीर। अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा होगा? कार शोरूम मैनेजमेंट, ठीक है, इनका मैं अप्रूव कर रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन है जी? नेक्स्ट है हमारे पास शामिर। हो गया ना आपको तो अप्रूव? शामिर एसन 9463। जी जी मिस, एक तो ये चीज़ कि एहसन नहीं हुआ, मेरा दोस्त ने ली थी क्लास, कब से एहसन के नाम से बैठा हुआ, गालिब मेरा नाम है। अच्छा ठीक है, और दूसरा ये मेरा था ट्यूटर हायरिंग सिस्टम। अच्छा, ट्यूटर हायरिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा? उसमें एक तो होंगे 3 रोल्स होंगे, एक तो एडमिन, टीचर और स्टूडेंट। ठीक है टीचर अपनी प्रोफाइल के रिक्वेस्ट करेगा, प्रोफाइल अप्रूव होगी, सब प्रोफाइल बनाएगा अपनी। जब ठीक है स्टूडेंट एज अ गेस्ट लॉगिंग आएगा तो वो अपना क्राइटेरिया पेश करेगा और सिस्टम उस क्राइटेरिया के लिहाज से उसके बेस्ट पॉसिबल टीचर्स जो हैं वो लिस्ट कर देगा। फिर स्टूडेंट उसको हायर कर सकता है, और हायर करने से पहले सिस्टम को रिक्वेस्ट जाएगी, सब जो एडमिन होगा वो अप्रूव करेगा उसकी रिक्वेस्ट पे, इसको हायर करना है नहीं करना। फिर वो हायर करेगा और फिर जो है सारी उसकी हायरिंग हो जाएगी। ये है 3 रोल्स हैं, और उसमें जो छोटी मोटी जो वो होंगी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स, वो भी मुझे ज़बानी याद तो नहीं है, लेकिन वो प्रपोजल में डाल दूंगा मैं। ठीक है, ग्रुप डिटेल्स भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके। जी मोहम्मद इबाद। जी मैम मैंने ग्रुप में मैसेज किया सिग्नल ऐप के क्लोन का। सिग्नल ऐप क्लोन, हाँ जी, इसमें क्या होगा थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बता दें। मैम जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन होती है उसी तरह की होती है, लेकिन मैं इसका एग्जैक्ट कोई तो फीचर नहीं होंगे, लेकिन ये मोबाइल एप्लीकेशन बनेगी और इसका एक क्लोन बन जाएगा जैसे सिग्नल का। सिग्नल यूज़ किया आप लोगों ने तो पता होगा। नहीं, मुझे सिग्नल का ऐसे कोई आइडिया नहीं है। मैम जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन होती है ना, जैसे जी हम एक दो बंदे के साथ चैट कर सकते हैं, इसी तरह से हम उसमें लॉगिन लगाएंगे, लॉगिन साइन अप होगा, साइन अप होकर यूज़र आएगा, फिर लॉगिन होगा, फिर उसके अंदर वो जिस जो फ्रेंड होंगे उसके साथ उनके साथ वो चैटिंग कर सकता है। बस जस्ट चैटिंग, इसके अलावा और कोई फीचर नहीं है? नहीं अभी व्हाट्सएप में सिर्फ यही होता है। तो वो तो सारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं ना आपकी वो एप्लीकेशन में, तो शो जितने रजिस्टर्ड यूजर होंगे नहीं वो सब एक दूसरे से चैट कर सकते होंगे। नहीं जो आपके पास होंगे कॉन्टैक्ट में, जैसे जिनको आप ऐड करोगे। तो कहाँ से ऐड करेंगे? फोन नंबर या ईमेल एड्रेसेस नहीं या वो लिंक्डइन अकाउंट? नहीं लॉगिन करके आएगा ना यूज़र। तो यूजर ने लॉगिन कर लिया, ठीक है, अब मेरे पास लेट्स सपोज 20 यूज़र की एक मेरे आईडी पास होगी। 20 रजिस्टर्ड यूजर हैं आपकी इस एप्लीकेशन में, फिर क्या होगा? जैसे मैं लॉगिन करके आया, मेरी एक आईडी है, ठीक है ठीक है। अगर अब मैं आईडी इंटर करूंगा और जैसे कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो भी आपकी तो मेरी चैट हो सकेगी फिर। नहीं, तो वहां तो 20 रजिस्टर्ड लोग हैं ना, मैं सबसे चैट कर सकती हूँ। नहीं जिसकी मेरे पास आईडी होगी, तो मेरी यानी मेरे पास नंबर, मेरे पास किसी और की आईडी कैसे होगी? तो वो आप भेजेंगे ना। अच्छा, लाइक ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं कहूँ कि अगर 20 रजिस्टर्ड यूजर हैं और मुझे आपसे कनेक्ट करना है, तो मैं आपको कहूंगी कि ये मेरी आईडी है, आप मुझे इस पर रिक्वेस्ट सेंड करें। ये व्हाट्सएप पे भी ऐसे होता है कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं इस पे आप। ठीक है, तो वहाँ पे वो आईडी के थ्रू हो रहा होगा। ठीक है, जी सही है, बना लो, इसको मैं अप्रूव कर देती हूँ यहीं पे। ठीक।
अच्छा जी, और कोई रह गया है? जी मिस, मैं रहती हूँ। जी, क्या टाइटल है आपका मदिया? टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर मिस हमारे पास जो है 2 साइड होती है, एक एडमिन साइड और एक कस्टमर साइड। मिस कस्टमर जो है, सबसे पहले कस्टमर लॉगिन करता है, और अगर लॉगिन उसने पहले नहीं किया होगा तो पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा और फिर लॉगिन करेगा। उसके पास एक पेज खुल जाएगा, डिस्प्ले पेज, जिसके अंदर से वो पैकेजेस सेलेक्ट करेगा। अब टूर के लिए 3 पैकेजेस उसको हम देंगे, कि स्टैंडर्ड, प्रीमियम और जो बिगिन। और मिस उसको जो भी पैकेज सेलेक्ट करेगा उसका एस्टिमेट देखकर और फिर वो उसके अंदर ऐड कर देगा कि मुझे ये पैकेज चाहिए। अब जो एडमिन साइड होगी, एडमिन साइड जो है, सबसे पहले मिस एडमिन लॉगिन करेगा, उसके पास व्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। डैशबोर्ड के अंदर जो है उसके पास सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, चाहे वो एक कस्टमर के हो या जितने भी ऑर्डर्स उसके पास हैं। अब ये एडमिन के ऊपर होगा कि वो अप्रूव करे ऑर्डर्स को या कैंसिल करे। उसके बाद वो एक्सपेंसेस जो है, जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो मैनेज करेगा कि और प्रॉफिट कितना हो रहा है और कितने एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। कि अगर उसने स्टैंडर्ड का लिया है, स्टैंडर्ड पैकेज लिया है, तो उसके अंदर कौन कौन से और एक्सपेंसेस ऐड होंगे और कौन कौन से जो है उसने हटा देना एक्सपेंसेस। ठीक है, सही है। ग्रुप पे और भेज दो, ग्रुप पे भेज दो प्रोजेक्ट टाइटल और ग्रुप मेंबर्स नेम। मिस ठीक है, मैं अप्रूव कर रही हूँ। इस मीटिंग लीव कर दें? जी बिल्कुल, लीव कर दें। मैम वो हमने भी मैसेज किया हुआ है वो ग्रुप का जी उसामा, क्या क्या बनाना कि चाह रहे वो हैं? डेली फुटवेयर ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम इसमें बना क्या रहे हैं होगा? हम। इसमें मैम अभी तक ये दरअसल एक लड़की ने सिलेक्ट किया है, तो अभी इस पे हमने काम किया नहीं है, तो अभी इस पे वो सारा हमें आइडिया देगी क्या क्या करना है, तो तो फिर हम कहाँ है उसके ऊपर शुरू शीरीन? करेंगे। शीरीन का है? तो उसका दरअसल नेट नहीं चल रहा है। मिस मैं आ गया हूँ सैफ। जी सर, फिर बताएं। यस मिस। फीचर बताओ प्रोजेक्ट के, क्या होगा इसमें? मिस प्रोजेक्ट के फीचर्स। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलो। एक मिनट मिस, बताता हूँ। जाओ यहाँ से। मिस लॉगिन पैनल होगा। हेलो। जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। मिस लॉगिन पेज, साइन अप, यूजर्स होंगे हमारे पास, और पहले जो है सिस्टम की डिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स पढ़ लो, देंगे। देख लो कि क्या होगा, फिर उसके बाद बताओ। ये कैसा लग रहा है? कहीं से रीड कर रहे हो, कहीं से ढूंढ रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। यस मिस, ठीक बताता है हूँ मैं। इसके, ठीक है, फीचर्स फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बता देना, फिर मैं वहीं पे बता दूंगी कि अप्रूव है या नहीं है। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। मिस मेरी मिस। हेलो। जी फरमाएं। अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी, क्योंकि ना तो आप फर्स्ट सेशन में थे, ना आप सेकंड मिस सेशन मैं में थे। फर्स्ट सेशन में था, मेरा नेट का पैकेज खत्म हो गया था, अभी मैंने जो है ना दोबारा करवा के आया हूँ, तो फिर मैंने लॉग इन किया है। मैं मैं वही लॉग से सबको देख मैसेजेस लेती कर हूँ, रहा था मैं कि लॉग से देख लेती हूँ। यस अगर मिस। आप प्लीज। होंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। जी जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।